देख रहे हैं अनहोनी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़कर कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। एक बार मैं शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कोई सस्ता सा लॉज देखकर रुक लेता हूँ, सो जाता हूँ, ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ यार। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा कर कर बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पर एक छोटा सा ढाबा है। वहाँ अगर तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर देते हैं। मैं उसको मन ही मन में ठीक है बोलकर निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आकर वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पर ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है। तुम नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी मत रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गईं। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई पी के पड़ा होगा। मैं बिना वहाँ रुके वहाँ से आगे निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख तो नहीं रहा था, तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेकर एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा, तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के समय रुकने का कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा ये क्या ही किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बनाकर ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना ही फायदा होगा। इस पर वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को क्या ही दिखाई देगा, पता नहीं कैसे खाना बनाएगी, कितना टाइम लगाएगी। इस पर मैंने कहा, नहीं अम्मा, मैं शहर से तो निकला तो खाकर ही निकला, बस आप कमरा दे दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए, साथ में लाया पानी पीकर खटिया पर लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेके सो गया। थका हुआ तो था ही, तो जल्दी नींद भी आ गई। मेरी आंख खुली तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया।
मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, ये सोचकर चुप हो गया। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं तब भी गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी तो डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा ही कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके के साथ दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अंदर पूरा अंधेरा। कोने में एक दिया जल रहा था, उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी दिखी। अब वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देखे जा रहे थे। मैंने जैसे मोबाइल के टॉर्च को पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर था, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए, और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो तोड़ने की नहीं बल्कि काटने की थी। वो यहीं से आ रही थी। ये वही आदमी था जो शायद मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। मैं पसीने से तर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खाकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ पड़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे पर उसका मुंह दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैं पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठकर आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा वो कभी नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वो, लेकिन जिसको देखता है वो वहाँ फंसता ही है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। उस दिन के बाद से मैं वहाँ फिर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जब मेरे पापा पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें घर से दूर जाना पड़ा था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें कॉलेज उसी शहर में मिला। पढ़ने में तो होनहार थे ही और घर के पहले इंजीनियर वही बने। सभी लोग बहुत खुश थे। कॉलेज के पास ही एक किराए का मकान, जिसमें एक रूम और एक किचन था, जो उनके लिए काफ़ी था। हॉस्टल में रहना उन्हें पसंद नहीं था। अकेले आराम से रहकर पढ़ाई करना चाहते थे। पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी तो पढ़ना भी बहुत पड़ता था। कमरे के ठीक बीच में एक खिड़की थी, वहाँ रोशनी अच्छी आती थी। उन्होंने सोचा यहीं पर टेबल कुर्सी लगा लिया जाए, हवा भी आएगी, रोशनी भी अच्छी रहेगी, पढ़ने के लिए अच्छा है। उसी खिड़की के पास टेबल लगाकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ा करते थे। दूर एक बहुत घना पेड़ था,
कभी कभी उस पर नज़र पड़ जाती थी। बाहर देखते हैं फिर पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही आराम से दिन गुजर रहे थे। उसी शहर में एक रिश्तेदार भी थे, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। उन्हीं के यहाँ खाना हो जाया करता था अक्सर। एक दिन रात को मेरे पापा उन्हीं रिश्तेदार के यहाँ से खाना खाकर घर आए। अभी रात के 9 बज रहे थे। उन्होंने सोचा थोड़ी देर पढ़ ही लिया जाए, फिर जब थकान होगी तब सो जाएंगे। उसी टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया और खिड़की भी खोल ली। दूर से वो पेड़ रात में भयानक लग रहा था। वहाँ कोई रोशनी तो नहीं दिख रही थी, पर यह समझ में आ रहा था कि ये वही पेड़ है। अचानक पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा कि कमरे में कोई घूम रहा है। कुछ चलने की आवाज़ें आ रही थी, पर वो पढ़ते रहे। उन्होंने पीछे नज़र घुमाकर देखा ही नहीं और पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाया। उन्हें डर भी नहीं लग रहा था, बस ये सोच रहे थे कि कौन है, पर पीछे मुड़कर देखना उन्हें सही नहीं लग रहा था। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं देखा। थोड़ी देर में आवाज़ आना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई चला गया हो, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरे कमरे में कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान दिखाई दिए। वो चौंक पड़े पर घबराए नहीं। उन्होंने पूरे कमरे में पोछा लगा दिया और सोने चले गए। अब तो आए दिन यही क्रम चलता रहा। वो पढ़ने बैठते, खिड़की खोलते, थोड़ी देर बाद कमरे में चलने की आवाज़ आती और फिर पीछे मुड़कर देखते तो कीचड़ से सने पैर फिर से दिखाई देते। पता नहीं पापा का पढ़ने में मन कैसे लगता था। कई दिनों तक ये चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने वो खिड़की बंद कर दी, खोली ही नहीं। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरी तरह से शांति रही। ना ही कोई आया और ना ही कीचड़ से सने पैर दिखे। ये सब बात उन्होंने मेरे दादाजी को बता दी। उन्होंने तुरंत घर बदलने की बात अपने रिश्तेदार से कही और उसी दिन उनके रिश्तेदार ने घर बदलवा दिया। पर पता नहीं वो सब क्या था, ये आज तक पापा को समझ नहीं आया। बहुत से लोगों का कहना था कि उस पेड़ पर बहुत सालों पहले एक औरत को बांधकर जला दिया गया था। दरअसल वो औरत एक डायन थी और गांव वालों ने उसे वहीं पर बांधकर जला दिया था। तब से उसी की आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।